हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है 24/7 पर। और आज हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज पर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। ट्रायंगल कैसे बनता है वो इसके पहले वाले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये एक ट्रायंगल है ABC। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एनी टू साइड्स। जैसे मैं यहां पर अगर मेंशन करूं तो मेंशन करने का तरीका क्या है? जैसे कहा गया ए और AB और AC आपस में इक्वल है, तो यहां पर लिख दिया AB इक्वल्स टू AC। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल विपरीत कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर AB और AC इक्वल हैं तो AB के अपोजिट विपरीत कौन सा एंगल है? ये एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो AC के अपोजिट जो आएगा ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हमें इस एंगल का नाम लेना है, कोई कहे हमसे एंगल B का नाम लें, तो आप बोलेंगे उसको एंगल ABC। जो बीच में आएगा हमें समझ में पता चलेगा कि एंगल B की बात हो रही है। आप इसको CBAB लिख सकते हो, लेकिन वो मिड में होना चाहिए, बीच में। इसका मतलब एंगल B की बात हो रही है। एंगल B एंगल C के बराबर है, तो किसके बराबर होगा? एंगल ACB। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी है। दो बातें हमें यहां से पता चली, और एंगल का नाम कैसे लिया जाएगा वो नाम भी पता चला। एक और प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर बच्चों कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज, मान लिया एक ट्रायंगल है PQ और ये R, और मान लेते हैं इसमें PQ और PR आपस में इक्वल है, तो एक बात तो क्लियर कि इनके अपोजिट एंगल विपरीत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर इसके जो दो साइड्स इक्वल साइड जहां पर मिलती हैं वहां पर उनका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बनता है। इस वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर, अगर मैं यहां से एक लंब गिराता हूं तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? मान लो D पॉइंट पर मिला। अगर D पॉइंट पर मिलता है तो ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब D जो होगा वो QR का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट, अर्थात मध्य बिंदु। तो क्या बनेगा ये? हम बोलेंगे QD इक्वल्स टू DR। ये प्रॉपर्टी भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की समद्विबाहु त्रिभुज की याद रखेंगे। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री। अच्छा, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, कोई बात नहीं। आज हम लोग केवल प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे क्या होगा? इसके क्या आगे मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, फिर स्केलिन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सारे एंगल्स के बारे में पता चलेगा। तो चलो, अगर ये बात अच्छी लगी है, ये थ्योरम समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे की इंफॉर्मेशन, आगे की वीडियोस को जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। रोज रात के 9 बजे मेरी क्लास होती है इस चैनल पर, जहां पर मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। अभी एग्जाम पास में 50 करा रहा हूं, टॉपिक वाइज डिटेल में भी पढ़ाता हूं, तो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे और मिलेंगे अगले सेशन पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।